रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आपको इसलिए तकलीफ दिया है, जैसा आप जानते हैं कि हमारी पार्टी का एक असूल है कि जब भी हम अपने लोगों की बात करने जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं, तो आके हम अपने लोगों को आपके वसादत से मुतल्ला करना चाहते हैं कि क्या बात हुई और किससे हुई और उसके नताइज क्या निकले। आपको मालूम है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो बात श्रीनगर में कहती है वही बात जम्मू में कहती है और वही बात दिल्ली में कहती है। हमारे लिए बयान बदलाने का कोई असूल नहीं है। हमारी सियासत सच पे मबनी है और सच ये है कि जो बात यहाँ करते हैं वही जम्मू में करते हैं, वही दिल्ली में करते हैं। अभी 24 तारीख को वज़ीर आज़म हिंद ने जो मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमें भी मदऊ किया गया था, हमने शिरकत की, लोगों के मसले मसाइल डिस्कस किए, पुरानी रियासत के बारे में बातचीत की, उन मुद्दों पे भी बात की जो हमारे लोगों के दिलों के नज़दीक हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप जो हमारे एक सतून के तौर पे काम कर रहे हैं, लोगों के साथ एक आपका डायरेक्ट एक रिश्ता भी है, मैंने कहा आपसे भी बैठ के बात की जाए कि हमने बात क्या की, ताकि आप भी अपने अपने दिलों में जो आपके सवालात हों वो हमसे करें और मैं उनके लिए तैयार हूँ जवाब देने के लिए। मुझे खुशी है कि आज जब इम्पोर्टेंट मीटिंग दिल्ली में हुई, हमने आज आपको यहाँ मदऊ किया, जो इस पार्टी का ऑफिस इंशाल्लाह यहीं से फंक्शन करेगा अगले 10-12 दिनों में खुली। तो आज हमने कहा कि आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू की जाए, इस ऑफिस की शुरुआत भी होगी। आप हजरात जो भी सवाल पूछना चाहेंगे पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा, और अगर कहीं मुझे लगेगा मुझे कुछ और बताना है मैं और। अल्ताफ साहब, आपने ये नई दिल्ली में जो वज़ीर आज़म हिंद के साथ आपकी मुलाकात हुई, आपने ये कहा कि मैं नई दिल्ली से ये वही चीज़ें मांगूंगा जो पॉसिबल है, लेकिन आपने ये कहा कि दो चीज़ें ऐसी हैं, एक नौकरियां और ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में जो लोगों में खर्चा है, आपने कहा कि वो आईनी तौर पर उसकी गारंटी दी जाए। क्या आपकी इस हवाले से वज़ीर आज़म हिंद के साथ बात हुई? देखिए साहब, जैसे आपको मालूम है, 8 मार्च 2020 को जिस वक्त हम लोगों ने पार्टी तश्कील दे दी, 3 कोर एजेंडाज हमने कहा कि हमने किस लिए पार्टी बनाई। एक था कि हमारी जो पहचान, हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी जो डिग्निटी 5 अगस्त 2019 को छीन ली गई थी, वो है स्टेटहुड। एक स्टेटहुड को वापस लाने के लिए। दूसरा, हमारे लोगों में उस वक्त एक परेशानी थी कि अब जब 370 और 35A उठा, तो उस वक्त लग रहा था कि हमारे बच्चों को अब नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनको कम्पीट करना पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान के बच्चों से। तीसरा था कि हमारी ज़मीनें अब हर एक आके पूरे हिंदुस्तान में से खरीद लेगा, तो ये भी एक परेशानी का विषय था। बाकी तो थे ही, डेवलपमेंट था, इकॉनमी बैठ गई थी, गिरफ्तार हुए थे, यूथ गिरफ्तार हुआ था, लीडरान गिरफ्तार हुए थे। तो जब हम वजीर आजम हिंद ने जब हमें 14 मार्च को मदऊ किया उनसे मुलाकात के लिए, तो वहां पर भी हमने ये चीज़ें उबारी। जो चीज़ें हमने उबारी उसमें पहली बात ये थी कि साहब, शकूक है लोगों में कि आपने 370 और 35A को जो रिमूव किया, शायद आप डेमोग्राफिक चेंजेस जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं। आपको मालूम है, बहुत सारे लोगों में ये शकूक थे। तो वजीर आजम हिंद ने हमें बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक बाज़ाब्ता बयान भी निकला, जिसमें क्लैरिफाई किया गया कि ऐसी कभी नहीं होगी और ये सूरत हाल होने नहीं दी जाएगी। तो फिर हमने कहा, सब लोगों को खतरा है नौकरियों के बारे में और ज़मीनों के बारे में।
मैंने मीटिंग में भी शुक्रिया किया वजीर दाखिला का भी और NSA का भी, जिन्होंने पहल की कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए, डोमिसाइल्स के लिए। उसमें कुछ खामियां थी, पहले क्लास 4 थी रखी गई थी। 24 घंटों में अल्लाह ताला के फजल से अपनी पार्टी और मैंने वो चेंज कराया और सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए ही रखी गई। इसी तरह जमीनों के हवाले से 5 अगस्त के बाद कोई भी यहाँ जमीन खरीद सकता था 2019 के बाद। तो हमने पहल की कि नहीं, इसमें कोई प्रोटेक्शन हो जाए। 95% तो आप जम्मू कश्मीर के लोग ही खरीद सकते हैं जम्मू कश्मीर की जमीनें। 5% इंडस्ट्री के लिए अभी उस पर ये कहते हैं वो खरीद सकते हैं। हमारा सवाल है साहब, उसमें उनको डोमिसाइल राइट्स नहीं होने चाहिए। बहरहाल 95% हम कहेंगे। तो मैंने इस मीटिंग में वजीर अजम से शुक्रिया भी किया और कहा कि साहब अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दो। ये तो गवर्नमेंट ऑर्डर एक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दो। वजीर आजम ने बात सुनी और मुझे उम्मीद है, जैसे आपको मालूम है कि जब हम लोग अपनी पार्टी के लोग कोई बात उठाते हैं तो हम उसको फॉलो भी करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम कोई ना कोई इसकी गारंटी भी ले लेंगे। ऑर्डर ही नहीं रखेंगे कि और गारंटी भी मिले और वैसा हो, ये कोई टेम्पररी मेजर भी ना हो। डॉक्टर साहब, ये बात हो रही थी जैसे वजीर दाखिला ने भी कहा कि पहले इंतखाबात होंगे, पहले डिलिमिटेशन होगी, हदबंदी होगी, उसके बाद इंतखाबात होंगे, उसके बाद स्टेटहुड के बारे में सोचा जाएगा। इस पर आपका क्या कहना था, आपने क्या बोलेंगे? देखिए, मेरा मौक़िफ़ मीटिंग में ये था कि मैंने कहा था साहब, ये जो हमारा डिलिमिटेशन प्रोसेस है, क्योंकि पूरे मुल्क में 2026 में हो रहा है, इसे भी पोस्टपोन किया जाए, जैसे आपने आसाम और एक और रियासत में अभी इलेक्शन से पहले किया। तो उस पे वजीर दाखिला ने कहा साहब, यहाँ चूंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सीटें बढ़ रही हैं, आसाम में सीटें बढ़ नहीं रही थी, तो इसलिए ये ज़रूरी करना है। मेरा फिर उनसे दरख्वास्त थी कि साहब, इनको आप नॉमिनेट कर लीजिए। अगर 7 सीटें बढ़ रही हैं, कश्मीरी पंडित हैं, आपके सिख्स हैं, आपके पहाड़ी लोग हैं, गुजर लोग हैं, इनमें ये इनको नॉमिनेट करके पहले टर्म में, फिर 2024 में डिलिमिटेशन के बाद देन दिस कुड बी असाइंड। लेकिन इससे शायद उनको इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने कहा डील लिमिटेशन का काम होना है। तो मैंने कहा साहब, फिर ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्यों मेरे लोगों में शकूक है वहाँ कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा और शायद इसके ज़रिए से भी कोई डेमोग्राफिक चेंजेस करने का अफवाहें हैं। मैंने कहा साहब, कश्मीर में तो अफवाहें बहुत ज़्यादा है, जम्मू में भी अफवाहें हैं। तो इस पे वजीर दाखिला साहब ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए जो डिलिमिटेशन है उसमें एक, पहले तो एसोसिएट मेंबर्स खाली मेंबर पार्लियामेंट्स थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे या बीजेपी के थे और तो किसी पार्टी के नहीं। उन्होंने कहा हर एक रजिस्टर्ड पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और जिसने DDC चुनाव में हिस्सा लिया है, अगर एक ही उनका इलेक्ट हुआ है, अगर एक ही मेंबर भी इलेक्ट हुआ, हर एक को 2-2 मेंबर हम एसोसिएट दे देंगे डिलिमिटेशन कमीशन में। सो दे कैन पार्टिसिपेट, दे कैन पुट अप देयर ओन व्यू। तो आप लोगों को इस चीज की कोई ये शिकायत नहीं रहेगी कि साहब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा ये तो पब्लिक के लिए भी खोला जाएगा, तो पब्लिक विल आल्सो बी फ्री टू से अगर कहीं पे गलत हो गया। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि साहब ये जो सॉफ्टवेयर है इसका बना है, ये 2002 का बना है, हमने कोई इसमें नया नहीं, इसमें एक फॉर्मेट है जिसके तहत ये पॉपुलेशन है, तहसील यूनिट सही है, इसके हिसाब से। तो मेरी पार्टी का मानना है कि ये बहुत ही अच्छा एक जो इस मीटिंग के हवाले से अगर मुझे पूछा जाए तो दिस इज अ वेरी गुड वेलकम थिंग। कम अज कम वी सभी लोग एसोसिएट रहेंगे इसके साथ। अगर सही हुआ तो सही लोगों को बताएंगे सही हुआ जी, गलत हुआ तो लोगों को बताएंगे जी गलत हुआ। मेरी पार्टी का मानना ये भी है कि वी शुड नॉट गिव अ वॉक ओवर, जिसमें कल को कहें साहब वो तो उन लोगों ने किया, हमारी कोई चली नहीं। अगर नहीं चलेगी वो भी बताएंगे अपने लोगों को, और अगर चली वो भी बताएंगे अपने लोगों को, क्योंकि ये 20-25 साल के लिए होता है। वन हैज टू थिंक 20 साल का। और मुझे आज खुशी है आपके साथ शेयर करते हुए, हम लोग पिछले 8-9 महीने से इस पे काम कर रहे थे। खुद भी हमने एक्सपर्ट्स कुछ लाए हैं। इंशाल्लाह वी विल प्रेजेंट अ सॉलिड केस बेस्ड ऑन ऑल द पैरामीटर्स। और हमें उम्मीद है कि हम जस्टिस अपने लोगों के साथ दोनों डिवीजन में करवा पाएंगे। बाकी जिस तरह के हालात अभी बॉर्डर पे बने हुए हैं, क्रॉस बॉर्डर ड्रोन अटैक्स चल रहे हैं, मीटिंग से पहले महबूबा जी ने कहा था कि पाकिस्तान से बात करनी जरूरी है। क्या अभी भी आप ये मानते हैं कि महबूबा जी का प्रस्ताव गलत है, पाकिस्तान से बात नहीं होनी चाहिए? देखिए साहब, मीटिंग के हवाले से देखिए मैं आपको बताऊंगा, वहां ऐसी कोई बात नहीं हुई।
आप उमर साहब से पूछ सकते हैं, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि पाकिस्तान से बात हो। सजाद साहब थे, बेग साहब थे, सब लोगों, भीम सिंह जी से पूछ सकते हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं किसी ने की। तो क्या होनी चाहिए पाकिस्तान से बात? देखिए साहब, वो न मेरा डोमेन है, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डोमेन है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डोमेन है, हमारा डोमेन नहीं है। 371 मैं समझा नहीं। आप किसे देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की बात करते हैं, आप उसको कोई भी 371 कहिए, 399 कहिए, कुछ भी नाम हो सकता है। मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का। हमने तो मुद्दा उठाया। आपने मैं तो ये दिस इज वन ऑफ माय पॉइंट्स। स्टेटहुड करिए, ये इस पे करिए। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी हैं, मैंने ये भी मुद्दा उठाया, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दीजिए कि डोमिसाइल्स को ही हक हो उस पर। आपका यहाँ जैसे माइनिंग वाले हैं, रेत का है, पत्थर का काम, यहाँ हमारा कश्मीर का मशहूर है पत्थर का काम, पूरे हिंदुस्तान में पत्थर का काम जाता है। और इसके साथ 8 लाख लोग मुंसलिक है। आपको मालूम होगा कि हमने पीछे जब हम पहला एजिटेशन किया, कहा, बहुत बातें कही गई कि अल्ताफ बुखारी आप सेंटर के खिलाफ आप बोल रहा है, शायद अंगूर खट्टे हो गए हैं। लेकिन बात, अगर आपने लोगों की बात करने की, अंगूर खट्टे होने की तोहमत है, तो हम वो तोहमतें भी बर्दाश्त करने को तैयार है। बात तो वही थी, तभी तो 56 ब्लॉक अगर आपके रिलीज हो गए, लोकल्स के लिए हुए, जम्मू में 35 हुए, और भी करेंगे इंशाल्लाह। क्यों, अपने लोगों के लिए। मैंने आपको कहा, जिस वक्त हम 8 मार्च को निकले, तो सभी लोगों ने उस वक्त ये इल्जाम लगाया, साहब बिक गए। तब भी मैंने कहा, आज भी कहता हूँ, बेचने को रहा क्या था, कुछ नहीं रहा था। और मुझे खुशी है, हालांकि 2 साल हमने वेस्ट किए, हमारी हमारी कयादत ने वेस्ट किए, जो बाकी सियासी कयादत है। अगर 2 साल पहले अगर करना वही था जो हमने 8 मार्च को कहा, तो ये क्यों नहीं। 8 मार्च आपको अच्छा नहीं लगा था हमारा दिन, आप 8 अप्रैल करते, आप 8 मई करते, आप 8 जून कर लेते। कम से कम हम लोगों को आज अपनी जो ग्रास, आज क्या दिक्कत है, ये लोग, मैं नहीं कहूंगा लोग चाहते हैं अल्ताफ बुखारी आए या XYZ आए यहाँ। लोग कहते हैं अवामी सरकार आए। अब वो किसकी भी आए, क्यों, शायद कड़वी दवाई दी गई ब्यूरोक्रेसी की सूरत में, जो आज लोग कह रहे हैं कि भैया हमें माफ करो, हमें तो अपनी सरकारों, क्यों सुनवाई तो होगी कहीं। आप सब जानते हैं, हम आप भी जिस तरह, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, आप भी यहाँ के बाशिंदे। तो मेरा तो ये सवाल है कि हमने अपने लोगों को खुद ही क्यों तकलीफ दी 2 साल। अगर वही बात करनी थी जो हमने 14 मार्च को जाके की, जिसपे हमें एजाज मिला, आज मैं समझता हूँ शायद मुझे जो एजाज मिला, इनको अब लड़ना पड़ेगा कि इनमें से सी टीम कौन सी है, डी टीम कौन सी है, ई टीम कौन सी है। क्यों, अब तो हम बी टीम का खिताब नहीं छोड़ेंगे ना। क्यों, पहले तो इन्होंने हमें बी, अब तो सब मुझे लगता है आपने डोमेन की बात की थी, ये बात मुझे भी याद है। जब शुरू किया था हमने, आपने 370 पे जब मैंने भी आपसे पूछा, आपने कहा कि ये पार्लियामेंट का काम है, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब वही बात आपको नहीं लग रहा है कि ये वहीं पहुंचे? सुनिए, अल्लाह के फजल से 370 पे जो मैंने बात वहां की, मैंने कहा साहब, चूंकि ये अब सुप्रीम कोर्ट में है, 5 अगस्त 2019 हम सब के लिए एक काला दिन है। ये पहले बेस लाइन है। अपनी पार्टी ऑल्सो कंसिडर ये एक काला दिन था, हमारे लिए, सबके लिए था। हैविंग सेड दैट, देखिए, चूंकि पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, साहब मैंने दहाड़ लगाई, साहब इसको एक्सपीडाइट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में एक्सपीडाइट किया जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पार्लियामेंट में कंसेंसस आज बनेगा। क्यों, पार्लियामेंट का जो मुल्क का माहौल है, कंसेंसस की सियासत नहीं बन सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो है। मैंने दहाड़ लगाई, कोई जवाब नहीं मिला, मैं नहीं कहूंगा कोई जवाब मिला, लेकिन मैंने दहाड़ लगाई, बिल्कुल, आई डिड स्पीक ऑन दैट। बुखारी साहब, मेरा एक सवाल है। जी। अगर देखा जाए, यहाँ पर भीम सिंह ने काफी ज्यादा तनकीद का निशाना यहाँ पर कश्मीरी लीडर्स को बनाया। उन्हें पता है कि जो रियल इश्यूज थे वहाँ पर वो बात छेड़ी नहीं गई, जबकि ये लोग वहाँ पर चाय और थोड़ा सा सैर सपाटे के लिए गए। तो स्टेटमेंट के लिए क्या कहेंगे? भीम सिंह जी हमारे बुजुर्ग लीडर हैं, मुझे काफी एहतराम है उनका। बड़ी खुशी की बात होती अगर भीम सिंह जी मीटिंग की न इम्पोर्टेंस को मद्देनजर रख के कोई बात कहते। वो तो भीम सिंह जी अभी हिस्ट्री के उन पन्नों में थे, वो कहते थे कि अभी शायद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही एक्सेप्ट नहीं हुआ है। उनका सवाल ज्यादातर उसकी तरफ था। खैर, हैविंग सेड दैट, सैर सपाटा
इस गर्मी में शायद लोगों का शौक कम ही दिल्ली जाने का हो। अगर गुलमर्ग पहलगाम का हो तो मैं मान सकता हूँ कि सैर सपाटे के लिए वहाँ। लेकिन ये बात सच है कि जो उम्मीद थी, हम भी गए थे कि बहुत शोर होगा, बहुत ये चलेगा, हमने भी नहीं कोई ऐसा सुना वहाँ। हम तो जो बात कहते हैं यहाँ भी कहते हैं, वहाँ भी कहते हैं, और कहते रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं। लेकिन हमने भी बहुत कुछ ऐसा नहीं सुना कि जिससे हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते। अंतर साहब, आपने कहा कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कश्मीर में कुछ स्टेटमेंट देती हैं, आप उन पार्टियों में से नहीं हैं। आप मीटिंग का हिस्सा थे, तो आप उनको बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने जम्मू कश्मीर में कुछ स्टेटमेंट दिया और दिल्ली में जाकर? देखिए, हम इल्जामात, अगर मैं इल्जाम तराशी पे आ जाऊं वो फिर गलत होगा। लेकिन 72 साल से आप सब जानते हैं, सब जानते हैं, हम सब तो, अब मैं तो बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, आप जवानी की तरफ जा रहे हैं। आपने अपनी जवानी में वो कुछ देखा जो हमने आप बुढ़ापे में आके देखा। तो बात तो वही है कि सब